गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी एंड आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से। इंडियाज न्यूज़ राउंड अप जनवरी 2025। अब सबसे पहले जो हमें देखने को मिला है यहाँ पे जो बहुत ही एकदम वायरल है और जिसको हम कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ भी है, क्या है यहाँ पर, महाकुंभ मेला बिगिन्स इन प्रयागराज। कब बिगिन हुआ है ये? ऑन 13th ऑफ जनवरी 2025 में यहाँ पे ये महाकुंभ मेला बिगिन हो गया है, जिसमें बहुत सारे डिवोटीज क्या हो रहे हैं, एंगेज हो रहे हैं। बहुत सारे डिवोटीज जा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डिवोटीज आर एक्सपेक्टेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा यमुना एंड सरस्वती रिवर। तो ये हमें पता चल गया क्या ये महाकुंभ मेला है जो कि स्टार्ट हो चुका है 13th ऑफ जनवरी से। स्पिरिचुअल गैदरिंग है यहाँ पर। द सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल गैदरिंग विल विटनेस वेरियस ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड एक्टिविटीज। तो जो हमारे जो कल्चर की एक्टिविटीज होती हैं उसी को लेके क्या है, ये बिगिन हो चुका है मेला, जो प्रयागराज में हो रहा है 13th ऑफ जनवरी से स्टार्ट। उसके बाद नेक्स्ट अगेन जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्या लिखा है, कलाग्रम एट महाकुंभ शोकेस इंडिया कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे मतलब अब कहीं पे भी हम जाते हैं किसी भी जगह पे तो बहुत सारे मतलब एग्जीबिशंस भी लगते हैं वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम कुछ कुछ खरीद भी सकते हैं वहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कल्चरल डाइवर्सिटी है। कल्चरल एग्जीबिशन स्पेस एट द महाकुंभ मेला एम्स टू शोकेस इंडिया रिच कल्चरल डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज। मतलब ये दिखाने चाह रहे हैं वहाँ पे कितनी रिच है यहाँ पर कल्चरल्स में एंड डाइवर्सिटी कितनी अच्छी है इंडिया की। ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स है यहाँ पर। द एग्जिबिट विल फीचर ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट्स एंड परफॉर्मेंसेज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडिया के जो वेरियस पार्ट्स हैं उनसे क्या हो रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एग्जीबिशंस भी हो रहे हैं वहाँ पे महाकुंभ मेले में। एंड नेक्स्ट इज प्रिजर्विंग लेगेसी। क्या है, इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंड प्रिजर्व इंडियाज कल्चरल लेगेसी अट्रैक्टिंग बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। तो जो डोमेस्टिक विजिटर्स हैं जो इंडिया के अंदर के विजिटर्स हैं वो भी, और जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं जो बाहर से विजिट करने आए वो भी क्या हो जाए, एंगेज हो जाए और सबको पता चले इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्या हो रहा है यहाँ पर, मेगा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव इन पुणे। तो पुणे में क्या हुई है, एक मीटिंग हुई है एंटरप्रेन्योर्स को लेकर, एंटरप्रेन्योरशिप की। क्या है यहाँ पर, इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्या है लिखा है, यूनियन मिनिस्टर्स राजीव रंजन सिंह टू इनॉग्रेट मेगा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव इन पुणे। यूनियन मिनिस्टर जो है ये राजीव रंजन सिंह is set to inaugurate a mega entrepreneurship conclave in Pune। पुणे में इनकी एंटरप्रेन्योरशिप हुई है। The conclave aims to inspire and provide a platform for building entrepreneurs and startups। तो जो इनके स्टार्टअप्स होते हैं और जो भी इनकी सारी जितनी मीटिंग्स वगैरह उनके लिए ये हुई है पुणे में। की टॉपिक्स इंक्लूड, अब क्या क्या इसमें इंक्लूड हुए हैं टॉपिक्स, किस किस टॉपिक पर बात हुई है। तो पहला है इसमें फंडिंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर न्यू वेंचर्स। तो ये पता चल गया यहाँ पर एक मीटिंग हुई है एंटरप्रेन्योर्स कॉन्क्लेव इन पुणे में मीटिंग करी गई है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक न्यूज़ है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल गवर्नमेंट अट्रैक्ट्स पिलग्रिम टू गंगा सागर मेला। तो यहाँ पर अगेन ये मेले की ही न्यूज़ है। क्या हो रहा है यहाँ पर, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो जो बंगाल की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, एक अनाउंस करी है न्यू इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट मोर पिलग्रिम्स टू द गंगा सागर मेला। तो मेले में क्या है, ये पिलग्रिम्स को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा क्या करा गया है, अट्रैक्ट किया गया है, न्यू इनिशिएटिव्स हैं। अब कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हैं यहाँ पर। एफर्ट्स इंक्लूड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी मेजर्स एंड बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और क्या हो गई यहाँ पर, इम्प्रूव हो गई। कहाँ पर, बंगाल गवर्नमेंट में। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, these initiatives aims to enhance the overall experience for pilgrims and boost local tourism। तो जो टूरिज्म वाली चीज़ें हैं इस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है अभी, कब, जनवरी मंथ में। तो ये भी एक बंगाल गवर्नमेंट की न्यूज़ है। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की बात हुई है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है, इंडो एशियन प्रेसिडेंट टू अटेंड रिपब्लिक डे परेड। तो जैसे कि हमें पता है कि अभी 26 जनवरी आ रही है, रिपब्लिक डे आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे चीफ गेस्ट आते हैं परेड के लिए। तो वही यहाँ पर इंडो एशियन प्रेसिडेंट को क्या किया गया है, एज एन चीफ गेस्ट बुलाए। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशंस, इंडो एशियन प्रेसिडेंट प्रबोव सुबियांटो विल अटेंड इंडियाज रिपब्लिक डे परेड एज चीफ गेस्ट। डीपनिंग कॉर्पोरेशन है यहाँ पर, हिज प्रेजेंस सिग्निफाइज। अब उनकी जो प्रेजेंस है, जो वो आएंगे, वो क्या सिग्निफाई करती है, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, to strengthening of bilateral relations between India and
इंडोनेशिया, दोनों नेशंस के बीच, कंट्रीज के बीच क्या है ये दिखा रहे हैं यहाँ पर अपना सारा प्रेजेंस। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। द इवेंट विल हाईलाइट डीपनिंग कोऑपरेशन एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द टू नेशंस। तो ये पता चल गया कि जो हमारे रिपब्लिक डे की जो परेड रहने वाली है उसमें कौन से चीफ गेस्ट यहाँ पर आएंगे, तो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और न्यूज़ है, किससे रिलेटेड, ये स्पेस से रिलेटेड है। ISRO स्पेंडेक्स मिशन नियर्स हिस्टोरिक स्पेस डॉकिंग। अब यहाँ पर लिखा क्या है इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। ISRO स्पेंडेक्स मिशन इज अप्रोचिंग अ माइलस्टोन इन अचीविंग स्पेस डॉकिंग विद इट्स सैटेलाइट्स। मतलब क्या है, सैटेलाइट्स के साथ यहाँ पर क्या हो रही है, स्पेस मिशंस को मतलब माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आई है ये डॉकिंग, इसका क्या होता है, डॉकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ टू स्पेसक्राफ्ट। मतलब जो स्पेसक्राफ्ट है उन दोनों स्पेसक्राफ्ट की एक प्रोसेस है, और स्पेस मॉड्यूल्स फिजिकली कनेक्टिंग और जॉइनिंग टुगेदर इन स्पेस। मतलब जो स्पेस में क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसे दो स्पेसक्राफ्ट को ही बोला गया है यहाँ पे डॉकिंग। एडवांसमेंट इन स्पेस कैपेबिलिटीज क्या है, सक्सेसफुल डॉकिंग वुड मार्क अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन इंडिया स्पेस कैपेबिलिटीज। तो ये पता चल गया कि क्या करेगा, सक्सेसफुल चीज मार्क करेगा। टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी है यहाँ पर। द मिशन डेमोन्स्ट्रेट एनहांस टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी इन स्पेस रिसर्च। तो ये पता चल गया, जैसे हर बार ही होता है ना कि किस तरीके से न्यूज़ आती है स्पेस से रिलेटेड, ISRO से रिलेटेड, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक और न्यूज़ है जिसमें एक डॉकिंग टर्म के बारे में अलग से रेफर किया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडिया ज्वाइंस UN पैनल टू शेप ग्लोबल बिग डेटा स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया ने क्या करा है, ज्वाइन किया है UN पैनल को, ताकि हम शेप कर सके क्या, एक बड़ा डेटा है, ग्लोबल डेटा को हम यहाँ पर शेप कर सके। किस तरीके से, तो यहाँ पर कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया हैज जॉइंड अ UN पैनल टू शेप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर बिग डेटा यूज इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में इसका यूज होगा किस तरीके से, जैसे कि डेटा गवर्नेंस हो गई, इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा क्वालिटी हो गई। पार्टिसिपेशन इन द पैनल अंडरस्कोर्स इंडियाज रोल इन डेवलपिंग फ्रेमवर्क फॉर डेटा गवर्नेंस। तो पता चल गया किसके लिए है, इंडिया के ग्रोथ के लिए ही है ये। स्टैटिस्टिकल डेटा क्वालिटी में क्या है, दिस इन्वॉल्वमेंट एम्स टू एनहांस द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा ग्लोबली। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को लेकर यहाँ पर एक और न्यूज़ है कि इंडिया ने क्या किया, एक ज्वाइन करी है UN पैनल को, ताकि हम अपने डेटा को ग्लोबली क्या कर सके और अच्छा बिल्डअप कर सकें। तो ये इसकी न्यूज़ थी एज एन इकोनॉमी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगेन हमारे पास है, यहाँ पर लिखा है 7.93% ड्रॉप इन किसमें, GHG एमिशंस। अब ये क्या है GHG, India recorded a 7.93% drop in greenhouse gas emission। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, जैसे सोलर एनर्जी गैस एमिशंस होता है, वैसे यहाँ पर एक और एमिशंस आए, इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक न्यूज़ है जहाँ पर इंडिया की कितनी है, 7.93 ड्रॉप इन GHG एमिशन। द रिडक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू वेरियस ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। दिस अचीवमेंट अंडरस्कोर्स इंडियाज कमिटमेंट टू इज एनवायरमेंटल एंड कॉन्सिक्वेंस क्लाइमेटिक गोल्स। तो क्लाइमेट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास ये वाली न्यूज़ थी, जिसमें कि 7.93 का क्या हुआ है, 7.93 का हुआ है ड्रॉप, किसमें, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे। तो यूथ डे भी हमें पता है, जैसे बहुत सारे डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जनवरी के, दिसंबर के, तो वैसे ही यहाँ पर एक और क्या है, यूथ डे सेलिब्रेट हुआ है इन ऑनर ऑफ स्वामी विवेकानंद लेगेसी। तो लेगेसी को लेकर ही क्या है, ये वाला यूथ डे सेलिब्रेट हुआ है स्वामी विवेकानंद जी को लेकर। इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे टू ऑनर द लेगेसी एंड आइडियल्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। The day includes various programs and activities to inspire and empower the youth। तो क्या है इसमें, जो ये वाला दिन है ये इंक्लूड करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को, एक्टिविटीज़ को, जो कि यूथ को क्या करता है, एम्पावर करता है, यूथ को बढ़ाता है। और इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट इन नेशन बिल्डिंग एंड सोशल डेवलपमेंट। तो ये एक डे है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी को क्या किया है हमने इसमें सेलिब्रेट किया है एज ए नेशनल यूथ डे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ हमारी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि प्रीवियस हमने देखा कुछ स्टेट रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली हमारी न्यूज़ है जिसमें कि लिखा है, देवजीत सिक्का हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू
सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के लिए क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है किसको, एज ए न्यू सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड। दिस पोस्ट हैड फॉलन वेकेंट आफ्टर जय शाह बिकम द आईसीसी प्रेसिडेंट। तो ये अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलॉन्ग विथ साइका, प्रभजीत सिंह भाटिया हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू ट्रेजरर रिप्लेसिंग आशीष शेलर। तो ये पता चल गया है क्या है, कुछ कुछ नेम्स है हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हमें बस ये ध्यान रखना है कि इनको किसको अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये पता चल गया, न्यू सेक्रेटरी हैं किसके, बीसीसीआई के, तो ये पता चल गया हमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये है रिसेंटली फॉर्मर उत्तर प्रदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ सिंह हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ। IPF is an independent think tank that works on a police related issues. OP Singh, who is a 1983 बैच IPS ऑफिसर, तो IPS ऑफिसर से रिलेटेड एक न्यूज़ है यहाँ पर, जिसको अभी किसको अपॉइंट किया गया है उत्तर प्रदेश में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस OPS सिंह हैज अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन। तो ये पता चल गया एक न्यू चेयरमैन की यहाँ पर न्यूज़ है, एंड एक न्यू जो प्रीवियस बैच के जो क्या थे IPS ऑफिसर थे, कौन से बैच के, 1983 बैच के ऑफिसर थे। तो इनको ओपी सिंह को क्या किया गया है, एज ए न्यू अपॉइंट ऑफ फॉर फॉर्मर उत्तर प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, एंड देन क्वेश्चन के बाद आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू कैप्टन ऑफ आईपीएल टीम पंजाब किंग्स। तो इसमें पंजाब किंग्स में आईपीएल टीम में किसको एज ए न्यू अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से कि जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो हमारा ये है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर हैज बीन ऑफिशियली नेम्ड द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर द 2025 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए क्या किया है इनको एज एन कैप्टन। उसके बाद अय्यर हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू लीड 3 डिफरेंट आईपीएल फ्रेंचाइजेस। श्रेयस हैज ऑल्सो कैप्टन द दिल्ली कैपिटल्स। तो इसको भी हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने पहले, अभी तो क्या हुआ है यहाँ पर ये अपॉइंट हुए किसके लिए, एज एन कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स, बट उससे पहले भी ये कैप्टन रह चुके हैं किसके, दिल्ली कैपिटल्स के एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के केकेआर के, एंड इज ऑल्सो द विनिंग कैपिटल्स ऑफ द लास्ट एडिशंस। तो ये भी हमें याद होना चाहिए कि ये कौन है, श्रेयस अय्यर, जिनको भी क्या किया गया है, ऑफिशियली नेम्ड द कैप्टन ऑफ पंजाब किंग्स फॉर 2025। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली अंजू बॉबी जॉर्ज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड एथलीट्स कमीशन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये भी हमें नेम ध्यान रखना है, कौन है ये, अंजू बॉबी जॉर्ज। दिस कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स इंक्लूडिंग 6 वुमेन। तो इस पूरे कमीशन में कितने मेंबर्स हैं, टोटल 9 मेंबर्स हैं, जिसमें कि 6 क्या है, सिर्फ वुमेन्स हैं। तो ये इसमें वुमेन्स की काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छा रेशियो है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन है, जिसका हमारे पास आंसर भी है यहाँ पर एंड एक्सप्लेनेशन भी। क्या लिखा है यहाँ पर, Larsen and Tubro launched which multi-purpose vessel for the Indian Navy। तो नेवी से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि कौन से इसमें से लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर लिखा है INS सामर्थ, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है INS उत्कर्ष, या फिर INS सूरत, या फिर INS वक्षीर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है उत्कर्ष, ये वाला। INS उत्कर्ष रिसेंटली लॉन्च दीज द सेकेंड मल्टीपर्पज वेसल्स MPV INS उत्कर्ष फॉर द इंडियन नेवी। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडियन नेवी में INS उत्कर्ष ने लॉन्च किए। इट्स लॉन्च कम जस्ट आफ्टर INS सामर्थ, और इससे पहले ये भी हो रखा है, INS सामर्थ भी लॉन्च्ड है, विच वॉज लॉन्च जस्ट 3 months बैक। 3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है INS सामर्थ, उसके बाद ये लॉन्च हुए। द लॉन्च ऑफ INS उत्कर्ष इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज बॉर्डर initiatives to enhance self-reliance in defense manufacturing and strengthen its naval capabilities। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि पहले INS सामर्थ लॉन्च हुआ है, INS सामर्थ, एंड देन उसके बाद INS उत्कर्ष लॉन्च हुआ है इन इंडियन नेवी, जिसका क्या है, कौन है ये, मल्टीपर्पज वेसल्स है, MPV से इसको ध्यान रखना है, मल्टीपर्पज वेसल्स। तो ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद कंप्लीटेड। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कब से लेके कब तक थे ये, 12 जनवरी से लेकर आज तक की डेट के ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे SSC एग्जाम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।